We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये तो राम कथा का प्रवाह है जो चल पड़ा है और जन जन तक पहुंच रहा है। लेकिन आप जिस कैरेक्टर को जी रहे हैं स्टेज पर, रावण का किरदार बहुत निगेटिव पेंट किया गया था, लेकिन आपने रावण के तमाम उन पहलुओं को जीवंत किया है जिससे लोग रूबरू हो रहे हैं। ये अपने आप में एक नई धारा दिखाई। जी बिल्कुल, मेरा अपना ये मानना है कि हमारी सबकी प्रकृति जो होती है वो त्रिगुणात्मक होती है। सत रज तम, हमारे सिद्ध ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने लगातार, या हमारे जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने लगातार बताया है कि हमारी प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, कि हमारे अंदर सत भी होता है, रज भी होता है, तम भी होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन का तम आगे होता है, उसका सत और रज पीछे होता है। कभी कभी किसी के जीवन का सत आगे होता है, रज और तम पीछे होता है। कभी कभी रज आगे होता है, सत और तम पीछे होता है। तो इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ हमारी ये तीनों गुण हैं, उनके साथ सुंदर संतुलन स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, तो मुझे लगता है कि रावण के किरदार में, क्योंकि हम मित्र दृष्टि से जब कभी किसी को देखते हैं तो कभी कभी हमें अपने मित्रों के वो गुण भी नहीं दिखाई देते, लेकिन जब हम किसी को शत्रु दृष्टि से देखते हैं तो फिर वो पूरा का पूरा डायमीटर जो होता है वो हमारे जीवन में पूरा जो अस्तित्व होता है, उसके गुण सब सारे के सारे व्यक्तित्व के जितने भी आवश्यक अंग हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये हमारे लिए, क्योंकि जब परमात्मा श्री राम के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ा व्यक्ति वही होता है जिसके संपर्क में आके हम बड़े हो जाएं। तो परमात्मा श्री राम के संपर्क में अगर आप आए हैं, और हमारे संतों ने ये कहा है कि अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो पंगु चढ़े गिरिवर गहन और मुँह खोए वाचाल वाली जो स्थितियाँ होती हैं, तो ये पूरा का पूरा वही है कि आप अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जात है उल्टो सीधो बीच। तो ये वाली जो बात है कि आप राम का संपर्क किसी भी भाव से आपके जीवन में क्यों ना हो, उनका संपर्क आपको निशंक करेगा। तो ये पूरी अवधारणा अगर आप देखें तो मैं तो इसको ये मान के चलता हूँ एक अभिनेता के रूप में कि आप जिनका चिंतन करते हैं निरंतर, चाहे मित्र भाव से करें चाहे शत्रु भाव से करें, आप जीवन के अंत में बिल्कुल उसके ही जैसे हो जाते हैं। तो एक अभिनेता के रूप में अगर मैं रावण का किरदार कर रहा हूँ तो मेरे चिंतन में निरंतर राम बने हुए हैं, है ना। तो जब राम बने हुए हैं तो आपके जीवन की प्रक्रिया एक व्यक्ति के रूप में तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कल्याण होगा, क्योंकि राम अपना चिंतन तो स्वयं नहीं कर सकते, है ना। तो वो जो एक प्रक्रिया मैं इसको देखता हूँ कि व्यक्तिगत मेरे लिए एक अभिनेता के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में क्या कल्याणकारी है, तो वो ये कल्याणकारी है कि रावण का किरदार करते हुए मेरे चिंतन में निरंतर राम का अस्तित्व, उनका चित्त, उनका चरित्र, उनका चिंतन बना हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक व्यक्ति के रूप में हमको एलिवेट करता है और जीवन को समझने की दशा और दिशा सुधारता है। कलाकार के तौर पर सिर्फ आशुतोष राणा नहीं जाने जाते, लेखक के तौर पर भी जाने जाते हैं। सुनहरे पर्दे से लेकर स्टेज तक एक व्यापक आपका दृष्टिकोण रहा है और वो अभिव्यक्त आप करते रहे हैं। आपकी शिव स्तुति हो या फिर रश्मि रथी का वो सर्ग जो कि भगवान कृष्ण की चेतावनी है, और इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और हमारे सामने एक एडवर्सरी है, एक दुश्मन है। किस तरह का मैसेज जो है भगवान शिव ने जो दिया है या फिर हमारे रामधारी सिंह दिगंबर जी ने दिया है, वो आपको जीवंत होता हुआ दिखाई? जी देखिए, क्या है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जो बाधाएं हैं वो तो निरंतर आती रहती हैं, लेकिन बाधाएं हमेशा हमारे पतन का कारण नहीं होते। जो पुरुषार्थी लोग होते हैं वो बाधाओं को अपने उत्थान का कारण भी बना लेते हैं। किन्हीं लोगों के लिए रास्ते में पड़ने वाले जो पहाड़ चट्टानें होती हैं वो बाधा होती हैं, लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जो उन चट्टानों को कहीं ना कहीं अपने लिए सीढ़ी बना लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है इस पे कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रकार, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, क्या कहते हैं वो, कि कायर को ही दहलाती है।
अगली बात क्या कहते हैं कि शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, और शूलों का मूल नसाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, और पीसा जाता जब इक्षुदंड गन्ना, झरती रस की धारा अखंड, और मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो उन्होंने कितना अद्भुत ये बताया कि सबके जीवन में आएंगे संकट, कंटक, जो कुछ भी है, लेकिन पुरुषार्थी व्यक्ति, चित्तवान व्यक्ति, आत्मविश्वासी व्यक्ति, आस्थावान व्यक्ति उन समस्त कंटकों में भी अपने मूल को नष्ट हुए बिना कहीं ना कहीं उन समस्त बाधाओं को पार करते हुए जीवन को शिष्ट करने की दिशा में बढ़ता जाता है। तो वो रुष्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं पुष्ट होता है उन तमाम बाधाओं से। तो और ये जैसा कि हम इसमें हमारे राम में कहते भी हैं कि शत्रु जो होता है वो क्रोध का विषय नहीं होता। रावण के मुंह से निकलता है लक्ष्मण जी को जब वो ज्ञान दे रहे हैं अंतिम समय में कि शत्रु क्रोध का विषय नहीं होता, वो शोध का और बोध का विषय होता है, क्योंकि वो शत्रु ही होता है जो अपनी उपस्थिति से हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करता है, हमें अक्षम से सक्षम बनने की प्रेरणा देता है, हमें असुरक्षा से सुरक्षा की ओर ले जाता है, हमें अपने सीमित वृत्त से निकालकर अपने वृत्त को असीमित करने की प्रेरणा देता है। तो शत्रु जो है वो तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का पात्र होता है। तो वो जो बात है तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन तमाम विपत्तियों को, कंटकों को, क्योंकि हम मनुष्य की मूल प्रकृति होती है, और ख़ास करके भारत का चित्त बड़ा आस्थावान चित्त है। भारत में आस्था का ही महत्व है। भारत ने कभी भी आतंक की भाषा नहीं बोली। भारत आतंकित करने में विश्वास नहीं करता रहा। भारत ने हमेशा इस जगत में, जब पूरे विश्व से, पश्चिम से यदि धन की आवाज़ उठती है तो भारत से, पूर्व से धर्म की आवाज़ उठती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए धन ही धर्म है, लेकिन हम भारतीयों के लिए धर्म ही धन है, हमारी संपत्ति है। तो मेरा अपना ये मानना है कि सबके, अब धर्म की बड़ी व्यापक व्याख्या की है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, कि धर्म की बड़ी व्यापक, कि आपका इस समय धर्म क्या है, कि आप पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता के जो आवश्यक गुण होते हैं उन समस्त गुणों के साथ आप सजगता पूर्वक, जागरूक रहते हुए उन तमाम चीज़ों को बड़ी कुशलता के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहें। अभिनेता हैं तो अभिनेता का ये धर्म होता है कि भले ही आप बीमार हों, बुखार से तप्त हों, लेकिन यदि शो चल रहा है तो ऑडियंस को इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बुखार में था, मैं तप्त था। तो ये आपका धर्म है कि अगर है तो फिर उस जो अभिनेता का धर्म होता है, उस धर्म के माध्यम से जितने भी आवश्यक अंग होते हैं पूरी क्षमता के माध्यम से उसको करिए। तो मेरा अपना ये मानना है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत, इसलिए भारत कभी भी विपत्तियों से नष्ट नहीं हुआ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।